पिछले ही कंटेंट में कुछ विशेषताएं अधूरी रह गई थी, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। व्यापक उद्देश्य। समुदाय के उद्देश्य व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होते हैं। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होकर व्यक्ति के विभिन्न सामान्य गतिविधियों के आधार पर होता है। इसमें अनेक समूह, समिति, संस्थाएं होती हैं जो समुदाय के व्यापक लक्ष्य की पूर्ति में योगदान देती है। समुदाय के उद्देश्य कुल मिलाकर के इसमें व्यक्ति विशेष के हितों को महत्व न देकर सामुदायिक हितों को महत्व दिया जाता है। सामान्यता या समरूपता। प्रत्येक समुदाय के कुछ निश्चित सामान्य परंपराएं, विश्वास, उत्सव, त्योहार और संस्कार होते हैं जो उस समुदाय को अन्य समुदायों से अलग रखते हैं और एक समुदाय में समरूपता या हम की भावना को उत्पन्न करने में योग देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इसलिए इस क्षेत्र में व्यक्ति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है और इस प्रकार समुदाय में सदस्यों का संपूर्ण जीवन सामान्य या समरूप तरीके से व्यतीत होता है। अनिवार्य सदस्यता समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का अनिवार्य सदस्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उसके साथ अंतःक्रिया करता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे निश्चित समुदाय में रहना ही होता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जैसे भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाने से एक व्यक्ति एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और एक समुदाय को छोड़कर किसी अन्य समुदाय में जाकर रहने लगते हैं। यानी समुदाय परिवर्तित हो जाता है लेकिन समुदाय में रहते अवश्य हैं और बिना समुदाय के उनका जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय की सदस्यता अनिवार्यतः ग्रहण करता है। अनिवार्य सदस्यता। आत्मनिर्भरता। समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह है जिसके प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने का प्रयास करता है, जिससे कि उसे अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि वर्तमान परिवेश में भौतिकतावाद की स्थिति है और आज वैश्विक अंतर्निर्भरता और वैश्वीकरण के इस दौर के अंतर्गत विभिन्न समुदाय एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से आज भी आत्मनिर्भर बने रहना चाहते हैं क्योंकि सामाजिक जीवन के सभी पहलू एक समुदाय विशेष में पाए जाते हैं। आर्थिक रूप से एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं लोग, लेकिन सामाजिक रूप से आज भी आत्मनिर्भर रहने की ही प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार समुदाय की कुछ निश्चित विशेषताएं हैं जिनके आधार पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जाति, जेल और पड़ोस एक ऐसा संगठन है जिसे समुदाय की श्रेणी में माना जाए या ना माना जाए, इस आधार पर चर्चा भी की है। क्या जाति एक समुदाय है? इस संदर्भ में कहा गया है कि जाति में समुदाय की एक आवश्यकता शर्त है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि जाति के सदस्यों में हम की भावना होती है, व्यक्तियों का समूह भी होता है जाति में, लेकिन जाति एक समुदाय इसलिए नहीं क्योंकि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। एक ही जाति के व्यक्ति एक देश, विदेश, परदेश या अन्य विभिन्न देशों में फैले हुए होते हैं। उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होने के कारण जाति है समुदाय नहीं है। इसी प्रकार जेल एक समुदाय है या नहीं है? मैकाइवर पेज ने जेल को समुदाय माना है, मगर जेल के सभी सदस्यों में हम की भावना नहीं पाई जाती है, त्याग की भावना नहीं पाई जाती है। सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते जेल के लोग, उनका सामान्य जीवन एक सा नहीं होता। अपराध की प्रकृति, अपराधी की परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसे जेल में एक विशिष्ट श्रेणी के कैदी का दर्जा दिया जाता है, न कि सामान्य जीवन का भागीदार माना जाता है। और जेल का विकास वो स्वतः नहीं होता, उसका कोई पारिवारिक जीवन नहीं होता और जेल में समुदाय के समान स्थायित्व भी नहीं पाया जाता है। इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है, इस परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए जेल एक समुदाय न होकर के एक समिति है। पड़ोस में समुदाय की विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन पड़ोस पूर्ण रूप से एक समुदाय नहीं माना जाता क्योंकि पड़ोस में भी स्थायित्व नहीं होता है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। नगरीय क्षेत्र के लोग अपने हम की भावना भी नहीं पाई जाती क्योंकि आज महानगर और नगरों में पड़ोस में कौन रह रहा है इस बारे में भी लोगों को पता नहीं होता है। किसी को भी, सब अभी व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं, भौतिकतावाद की स्थिति है
और हम की भावना नहीं पाई जाती है, और स्वतः विकास नहीं होता, इनका परिवर्तन होता रहता है, स्थायित्व भी नहीं होता है, अनिवार्य सदस्यता नहीं, जैसी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं समुदाय की जो कि पड़ोस में नहीं पाई जाती, इसलिए पड़ोस को भी समुदाय नहीं माना जा सकता है। समुदाय और समाज में अंतर। इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि समुदाय और समाज में क्या अंतर है। समुदाय, समाज आपके पहले भी बताया था एक संक्षिप्त लाइन में कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और समुदाय व्यक्तियों का समूह है जिसकी सदस्यता अनिवार्य है, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश होता है। तो इस आधार पर समुदाय व्यक्तियों का समूह है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसका प्रथम अंतर यही है। दूसरा है व्यक्तियों का समूह है, इसलिए समुदाय मूर्त है, जबकि समाज जो है वो अमूर्त है, क्योंकि यह सामाजिक संबंधों का जाल है जो कि हमें दिखाई नहीं देते। समुदाय, प्रत्येक समुदाय का अपना विशिष्ट नाम होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसका आवश्यक नहीं है कि समाज का कोई एक नाम हो। दूसरा, सामुदायिक भावना। एक समुदाय के सभी व्यक्तियों में हम की या सामुदायिक भावना पाई जाती है, जबकि समाज जो है उसमें संबंध सहयोगपूर्ण, असहयोगपूर्ण, सकारात्मक, नकारात्मक, संघर्ष के सभी के पाए जाते हैं, इसलिए सामुदायिक भावना हो ना हो यह आवश्यक नहीं है। समुदाय के लिए निश्चित भूभाग एक आवश्यक शर्त है, जबकि समाज के लिए निश्चित भूभाग होना शर्त नहीं माना जाता। इसलिए कुछ निश्चित अंतरों के साथ साथ समुदाय और समाज में हमें भिन्नता समझ में आ जाती है।